अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह तपना सीखना होगा। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, ले आइए नोटबुक और पेन। प्रैक्टिस पेपर 4 यानी कोड डी का सेक्शन सी करने के लिए इस सेक्शन में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन HBSC सैंपल पेपर 2023-24 में भी है। क्वेश्चन नंबर 26 ही मिलेगा, सेक्शन सी का पहला ही क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो में से करना है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, पहला ही क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसका एक शून्यक 8 है और शून्यकों का गुणनफल है -56। बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए, एक शून्यक 8 दे दिया और शून्यकों का गुणनफल -56 है। दूसरा शून्यक क्या होगा? दो संख्याओं की गुणा ये है, उसमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या फाइंड करने के लिए आपको इस गुणनफल को एक संख्या से भाग करना होगा। 8 7 जा 56। इट मीन्स दूसरा शून्यक है -7। हमें ढूंढ के लाना है बहुपद, और बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है? x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी x² माइनस शून्यकों का योग 8 और -7, x प्लस 8 और -7 की मल्टीप्लाई। 8 - 7 1 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सिर्फ x लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस 8 7 जा 56। ये है द्विघात बहुपद। ओके, यही हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है। हमें यह संख्या ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 3 यानी कोड सी में सेक्शन सी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में चॉइस में 2 क्वेश्चन है। जैसे इस 28 क्वेश्चन में चॉइस में आपके पास 2 क्वेश्चन है, ये और ये, तो ऐसे ही इस पेपर में भी 2 क्वेश्चन है, और के बाद वाला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। ओके, इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो में से करेंगे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप ये वीडियो स्टार्ट करें, 13 मिनट पर पहुंच जाएं डायरेक्ट, वहां ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में ये वाला क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूर हैं, यानी 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक ही समय में एक कार ए से और दूसरी बी से प्रारंभ होती है। कारों की जो गति है वो अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, तो वो 5 घंटे में मिलेंगी। यानी ये कार ए से चली और ये कार बी से चली, और वो दोनों कारें 5 घंटे बाद यहां मिल गई। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। यानी कार जब यहां से चली ए से और दूसरी कार जब बी से चली, तो वो 1 घंटे में ही आपस में मिल जाती हैं। हमें इन दोनों कारों की गति ज्ञात करनी है। सबसे पहले
ए पोजीशन से चलने वाली कार को हम कार ए मान लेते हैं। माना कार ए की गति x किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर, और बी पोजीशन से जो कार चली उसकी गति को हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं, जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों की जब डायरेक्शन सेम होती है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति वो उन दोनों के डिफरेंस से दिखाई जाती है, x माइनस वाई। ओके, उस वक्त समय कितना लगा उन्हें 5 घंटे। दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुना समय या गति गुना समय। दूरी कितनी है 100, कारों की गति यानी चाल है x माइनस वाई, और समय कितना लगा 5 घंटे। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 100/5 इज इक्वल टू x माइनस वाई। इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। 5 से ये 20 पर कैंसिल हो जाएगा। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं यानी ये, तब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया जाएगा x प्लस वाई। जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष गति हो जाएगी इन दोनों का सम x प्लस वाई। एक ही विपरीत दिशा में चलने पर समय उन्हें लगा मिलने के लिए 1 घंटा। अगेन यही फॉर्मूला, दूरी इज इक्वल टू गति इंटू समय। दूरी वही है 100 किलोमीटर, गति अब की बार x प्लस वाई हो गई और समय है 1 घंटा। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों को ऐड करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये है 20, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू आ जाएगी 60, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में चले जाएंगे। और x की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें समीकरण 1 में रखने पर। x के प्लेस पे हमने 60 लिखा, माइनस वाई इस तरफ जाके प्लस वाई, और ये प्लस 20 इस तरफ आकर माइनस 20, और 60 माइनस 20 40। y की वैल्यू क्या आ गई 40। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः कार ए की गति 60 किलोमीटर पर आवर, और बी पोजीशन से जो कार चली उसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। वाई अक्ष पर हमें एक ऐसा पॉइंट लेकर आना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। बिल्कुल ही अच्छा सवाल है ये, पहले भी किसी पेपर में आया हुआ है। देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं 6, 5, ये है -4, 3, और पॉइंट हमें ढूंढना है वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर जो भी पॉइंट होते हैं वहां पर एक्स वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 होता है,
और y वाला हमें ढूंढ के लाना है। मान लीजिए ये पॉइंट है C जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो C के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? 0y। माना बिंदु C A व B से समान दूरी पर है। इट मीन्स ये दोनों डिस्टेंस सेम है। AC इज इक्वल टू BC। दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ताकि दूरी के फॉर्मूले में जो अंडर रूट आता है हमें वो लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ओके, तो अब देखिए, पहले नंबर में से पहला नंबर घटाना है। ये नंबर है 0, तो घटाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल लिखेंगे आप 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से y माइनस होगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम पहले ही स्क्वायर कर चुके हैं। ओके, सिमिलरली अब हम BC ढूंढेंगे। -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। 6 6 जा 36। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। -4 का स्क्वायर 16। यहाँ अगेन सेम फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का सम 61, इन दोनों का 25, प्लस का 25 लेफ्ट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस का 10 उस साइड जाकर प्लस 10 में। 61 माइनस 25 36, 10 माइनस 6 4। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इस साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे और 4 9 जा 36। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अतः C बिंदु के निर्देशांक, ये वो पॉइंट है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, 0 9। यही हमें आंसर लाना था। ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। कितना ही बढ़िया सवाल है, देखिए। सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा के अंडर रूट को इक्वल लाना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। यहाँ पर दो आइडेंटिटी यूज होंगी। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यहाँ से अगर आपको सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो माइनस का नंबर इधर आकर प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक आइडेंटिटी कोसिकेंट वाली भी होती है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमें कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोट स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज का हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूज करना है। LHS लिखेंगे हम, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा के प्लेस पर चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, इसकी वैल्यू यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सारे का अंडर रूट। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, टेन थीटा को अगर कोट थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर आता है 1, क्योंकि कोट थीटा को 1 बाई टेन थीटा लिखा जा सकता है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ओके,
तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई में टेन थीटा कोट थीटा लिख सकती हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें ये फ़ायदा होगा कि अंडर रूट के अंदर वाली ये टर्म अब टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होल स्क्वायर बनने से ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास बचेगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ध्यान से देखिए, क्या यही आपको राइट हैंड साइड चाहिए थी जो हमें प्रूव करना था? क्या वो यही था? ये देखिए, हैंस प्रूव, दैट्स इट। ओके, अब इस क्वेश्चन की चॉइस में ट्रिग्नोमेट्री का ही एक दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बेहद आसान है और यहाँ तो इन्होंने आइडेंटिटी भी दे दी। तो चलिए, हमें ये प्रूव करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, इस क्वेश्चन में हमें अंश और हर दोनों को साइन ए से भाग करना पड़ेगा। अंश व हर को साइन ए से भाग करने पर हर टर्म को आप साइन ए से भाग करेंगे। कोस ए के डिवाइड में जब आप साइन ए लिखेंगे तो बन जाएगा कोटेंजेंट ए। साइन ए को साइन ए से भाग करने पर 1 बनेगा और 1 बाय साइन ए क्या होता है? कोसिकेंट ए। सिमिलरली कोस ए को साइन ए से भाग किया, कोट ए, ये 1 और ये कोसिकेंट ए। ओके, यहां पर ये प्लस है। अब ये कोसिकेंट और ये कोट, इन्हें आप एक ब्रैकेट में लिख दें, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और माइनस ये जो 1 है, इस 1 की जगह हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो कोट को दूसरी साइड जाना पड़ेगा। इट मीन्स कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। तो हम 1 के प्लेस पर ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर एज इट इज। इसे आपको कुछ नहीं कहना क्योंकि लास्ट में जाकर ये कैंसिल होने वाला है। अब बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये रूल हमें यहां अप्लाई करना है। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज माइनस, ये रूल जब आप यहां अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में तो लिखा जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, अब देखिए, एक टर्म यहाँ ये और ये दोनों टर्म सेम है तो हम इन्हें कॉमन लिख सकते हैं। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए आपने कॉमन लिखा, यहां से ये कंप्लीट टर्म कॉमन लिखी जा चुकी है तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहां से आपको माइनस लिखना है, ये टर्म तो जा चुकी तो ये वाली टर्म बची, और इस टर्म के बाहर कौन है? माइनस, इसलिए इस टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये वाला जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज। अगर आप कभी ये साइन चेंज करने भूल जाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि यहां वही टर्म आएंगी जो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं, और टर्म्स कैंसिल तभी होती हैं जब वो बिल्कुल सेम हो डिवीजन में। दोनों टर्म्स के कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। देखिए, क्या आपको यही आंसर चाहिए था? हाँ जी, बिल्कुल यही आंसर चाहिए था। दिस इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड आंसर आ गई, हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर
31। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंची इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे जैसे वह इमारत की ओर चलता है, उसकी आंखों से इमारत के शीर्ष तक उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है। हमें बताना है वह इमारत की ओर कितनी दूरी तक चला। देखिए, ये है इमारत, ओके, और बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर। ये पहले बच्चा यहाँ खड़ा था, फिर वो बच्चा यहाँ आ गया इमारत के पास, ओके। हमें ये दूरी बतानी है कि ये दूरी कितनी है, वो इमारत की तरफ कितनी दूरी तक चला। अंडरस्टैंड? तो इसमें देखिए हम कैसे बनाएंगे, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे, और इस इमारत के शीर्ष को यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे, ओके। टोटल हाइट 30 मीटर है, लेकिन बच्चे की हाइट 1.5। इट मीन्स इमारत की हाइट कितनी रह जाएगी? 30 में से आप 1.5 को माइनस करेंगे, यहाँ 0.0 और 10 माइनस 5, 5, 8, 2, 28.5, यानी इमारत की हाइट है 28.5 मीटर, ओके। और पहले ये वाला एंगल 30 डिग्री है। जैसे बच्चा इमारत के नज़दीक आता है तो ये एंगल बन जाता है 60 डिग्री। ए, बी, सी, डी, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर। ये हाइट है 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर है। अंडरस्टैंड? अब देखिए, त्रिभुज ए पी आर में आप शुरू में ऐसे लिख सकते हैं, इमारत की ऊंचाई 30 मीटर, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर, ओके। ये दो लाइन आप स्टार्टिंग में यहाँ लिख सकते हैं। अब त्रिभुज एपीआर में देखिए, कौन सी है त्रिभुज एपीआर? एपीआर यानी ये वाली। इस त्रिभुज में हम ये डिस्टेंस ढूंढ के लाएंगे पीआर, ओके। और फिर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे पी क्यू, ये पी से क्यू तक का। और अगर मैं पी आर में से पी क्यू को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा क्यू आर, जो हमें आंसर लेकर आना है कि बच्चा इमारत की तरफ कितनी दूरी तक चला, ओके। तो अब देखिए, इस बड़ी त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी आर में मुझे पी आर फाइंड करना है। जो भुजा आपको ढूंढनी होती है उसे आप ऊपर लिखें, जो पता है वो नीचे। ये मुझे पता है 28.5। कौन से एंगल की बात चल रही है? 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री यहाँ लिखा जाएगा। और अब बुला लाइए पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले को। 30 डिग्री की बात चल रही है, इस एंगल के सामने जो साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ऑटोमेटिक ये परपेंडिकुलर है, तो दूसरी साइड क्या बन गई? बेस। और बी बाय पी क्या बन जाएगा? कोटेंजेंट 30, ओके। पी आर ए पी की वैल्यू 28.5, कोटेंजेंट 30 क्या होता है? tan 30 का रेसिप्रोकल। और tan 30 की क्या वैल्यू होती है? 1/√3। कोट 30 की √3 हो जाएगी, यानी यहाँ से मेरे पास पी आर की वैल्यू आ गई 28.5 √3 मीटर। बहुत काम की वैल्यू है, इसे हमने बॉक्स में बंद कर दिया, ओके। अब देखिए दूसरी त्रिभुज में, अब हम बात करेंगे इस छोटे त्रिभुज की, त्रिभुज ए पी क्यू में। यहां से हमें पी क्यू ढूंढ के लानी है, सिर्फ ये वाली साइड पी क्यू।
त्रिभुज ए पी क्यू में कौन सी साइड ढूंढ के लानी है? ये पी क्यू, इसे आप ऊपर लिखें। क्या पता है? अगेन ए पी पता है हमें, तो ये भी क्या बन जाएगा? कोट 60। अब की बार 60 डिग्री की बात चल रही है, यही पैटर्न बनेगा बी बाई पी का, कोट 60। पी क्यू एज इट इज, ए पी की वैल्यू अगेन 28.5 और कोट 60 क्या होगा? tan 60 का रेसिप्रोकल। अब की बार tan 60 कितना होता है? √3। इसका रेसिप्रोकल 1/√3। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे और √3 का आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी परिमेयकरण। 28.5 √3 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 से हम इसे कैंसिल कर देंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, डेसिमल अपनी जगह पर रहेगा, यानी 9.5 √3। और अब जो मैंने आपको ये बात बताई थी, इसे हम अप्लाई करेंगे। QR इज इक्वल टू PR माइनस PQ। PR की क्या वैल्यू आई थी? 28.5 √3। इसमें से आप PQ की इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, 9.5 √3, 19 √3 मीटर। ओके, यानी लड़के ने इमारत की तरफ जो दूरी तय की वो ये है। अंडरस्टैंड? आप चाहें तो यहाँ लाइन लिख भी सकते हैं। अतः लड़के ने इमारत की तरफ जो दूरी तय की वो है QR। PR में से PQ को आप माइनस कर देंगे। ओके, ये थी कंप्लीट PR। ये कंप्लीट PR थी। इस PR में से आपने इतना पोर्शन माइनस कर दिया। लड़के ने जो दूरी तय की वो ये QR या फिर CD। ओके, इसी के साथ ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।